राधे राधे भक्तों, क्या आज आप हमारे भाई जी के बारे में कुछ जानना चाहेंगे? तो अपने व्यस्त जीवन से सिर्फ कुछ मिनटों का समय निकालकर इन अद्भुत रस सिद्ध संत के बारे में जरूर जानिए और वीडियो को एंड तक जरूर सुनिए। निश्चित ही आपको कुछ अच्छी अनुभूति होगी। भक्तों, मेरी पूरी कोशिश थी कि वीडियो ज्यादा बड़ी ना बने, पर भाई जी के बारे में जितना कहें उतना ही कम पड़ जाता है। ये तो बस एक इंट्रोडक्शन है। विस्तार से उनके बारे में बताने के लिए हम टुकड़ों में वीडियोस बनाएंगे, लेकिन अभी उनके जीवन के संबंध में कुछ मुख्य जानकारी को ही स्वीकार कीजिए। संत भगवत स्वरूप होते हैं। संत जहाँ होते हैं वो देश, जाति, परिवार, कुल और जिस काल में वो होते हैं वो काल भी धन्य होता है। संतों का जीवन जगत के कल्याण के लिए ही होता है। उनका अपना कोई प्रयोजन नहीं होता, न शरीर से न जीवन से। जितने दिन प्रारब्धवश उनका भौतिक शरीर रहता है, उनके द्वारा सहज ही जगत की जीवों का कल्याण होता रहता है। ऐसे संत वास्तव में जाति, संप्रदाय, देश आदि की सीमा से बहुत बाहर पहुंचे हुए होते हैं और जागतिक प्रपंच के स्तर से बहुत ऊपर उठे हुए होते हैं। ये अपने पराये का भेद न रखकर सब में भगवान के दर्शन करते हैं और सबको सुख पहुंचाने और सबका हित करने की सहज चेष्टा इनके द्वारा होती रहती है। सृष्टि में असंख्य संत हो चुके हैं, जिनमें से अधिकांश के नाम तो हमें याद भी नहीं है। ऐसे संत जहाँ जगत में बहुत कम हुए हैं, जिनका जीवन क्षेत्र बहुमुखी और व्यापक रहा हो। परंतु भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार का व्यक्तित्व ऐसा था जो सभी दृष्टियों से समृद्ध था। जैसे वो ज्ञानी भी थे, भक्त भी थे, कर्मठ भी थे, विरक्त, समाज सेवी, भजन परायण, उपदेशक, विद्वान, कवि, लेखक, विचारक, वक्ता और दानी, और ऐसे बहुत से गुण उनमें थे। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार का जन्म 17 सितंबर 1892 ईस्वी दिन शनिवार को शिलोंग में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री भीमराज एवं माता का नाम रिखीबाई था। ये लोग मूलतः राजस्थान के चुरू जिले के रतनगढ़ कस्बे के निवासी थे, लेकिन व्यापार कार्य से शिलोंग में रहने लगे थे। इनके जन्म के पूर्व ही इनकी दादी रामकौर देवी को एक महात्मा ने कहा था, आज से 1 वर्ष के अंदर आपके एक सर्वगुण संपन्न पौत्र होगा, जो बहुत ही सुशील, विद्वान और भगवत भक्त होगा। जन्म के समय उसके मस्तक पर श्री का निशान और कंधे पर केश होंगे और वो साधारण बालकों की तरह जन्म के समय रुदन नहीं करेगा। जन्म के समय ये सभी चिन्ह उनके शरीर पर विद्यमान थे। ये देखकर सबको सुखद आश्चर्य हुआ। दादी रामकौर देवी ने अपने इष्ट देव हनुमान जी की कृपा का प्रसाद मानकर इनका नाम हनुमान प्रसाद रखा। इनकी अवस्था 2 वर्ष भी नहीं हो पाई थी कि माता का देहांत हो गया। इनका पालन पोषण दादी ने किया। जब ये 4 वर्ष के थे तब शिलोंग में भीषण भूकंप आया और अपार धन जन की हानि हुई और इन्हें वहां से लौटना पड़ा। श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार युवावस्था में देश सेवा, समाज सेवा की ओर प्रवृत्त हुए। स्वदेशी आंदोलन में शुद्ध खादी प्रयोग का व्रत ले लिया। क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भाग लेने के कारण बंगाल के बांकुड़ा जिले के शिमलापाल गांव में इनको 21 माह तक नजरबंद रखा गया। नजरबंदी के जीवन में इनमें विलक्षण परिवर्तन हुए। शिमलापाल का जीवन कठोर साधना का जीवन बन गया। थोड़े ही दिनों में वृत्ति ध्येयाकार बनकर इतनी सुंदर ध्यान होने लगा कि 3-3 घंटे लगातार ध्यान में बीतने लगे। आगे चलकर 6 महीने में ध्यान का इतना अभ्यास हो गया कि खुली आंखों से जिस वस्तु के स्थान पर भगवान की धारणा करते, वहीं श्री विष्णु भगवान की मूर्ति दिखाई देने लगती। ध्यान के अलावा नाम जप एवं स्वाध्याय भी साधना के अंग थे। नजरबंदी से छूटने के बाद ये व्यापार के लिए बम्बई आ गए। यहाँ भी देश सेवा की भावना प्रबल होने से अनेकानेक रूप में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे और लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि से इनका घनिष्ठ संपर्क हुआ। सभी के द्वारा प्रेम पूर्वक इनको भाई संबोधन करने के कारण इनका उपनाम भाई जी पड़ गया। बम्बई के जीवन में भाई जी की साधना की लगन अद्भुत थी। वे साधन में इतना तत्पर रहते कि रात में 2-2.5 घंटे से अधिक नहीं सोते। भगवान नाम निष्ठा के फलस्वरूप ही उन्हें वन वेशधारी भगवान राम, लक्ष्मण और सीता के दर्शन हुए और बहुत सी बातें हुई। भाई जी सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंदका को गुरु तुल्य मानते थे। उनकी बात को कभी टालते नहीं थे। कुछ वर्षों के बाद सेठ जी ने भाई जी से कहा
कि अब भगवतांक आप प्रकाशित करो और कल्याण की जिम्मेदारी संभालो। भक्तों, किसी संत के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वो विद्वान भी हो और लेखक भी हो, परंतु श्री भाई जी परम उच्च कोटि के संत होने के साथ उच्च कोटि के लेखक, कवि, वक्ता और विचारक भी थे। श्री भाई जी ने अपने प्रौढ़ विचारों, अपनी ओजस्विनी वाणी, अपनी शक्तिशाली लेखनी और सरल सुबोध भावपूर्ण लेखों से असंख्य पथभ्रष्टों को पथ दिखाया और जिज्ञासुओं की ज्ञान पिपासा को शांत किया। कल्याण को अपने अथक परिश्रम से शून्य से शिखर तक पहुंचाया। हिंदी, संस्कृत, बंगला, गुजराती और राजस्थानी भाषा पर तो उनका असाधारण अधिकार था। समय समय पर देश के सामने आने वाली विविध समस्याओं को सुलझाने के लिए वे कल्याण के माध्यम से बड़े ही सुंदर और सर्वमान्य आध्यात्मिक समाधान प्रस्तुत करते रहते थे। भाई जी का समस्त जीवन एक कर्म योगी की भांति बीता। वे जीवन भर कर्म में रत रहे, पर एक क्षण के लिए भी उसमें आसक्त नहीं हुए। उनकी दिनचर्या में जहाँ एक और नित्य 16 से 18 घंटे निस्वार्थ गीता प्रेस के प्रकाशनों एवं कल्याण के संपादन का कार्य, धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय, सत्संग और भगवत संबंधी प्रवचन आदि रहते, वहीं जगत को और जगत व्यापार को सर्वथा विस्मरण कर वो भाव समाधि में लीन हो जाते थे। वे आत्म प्रशंसा के विरोधी थे। उन्होंने सर, राय बहादुर और भारत रत्न जैसी उपाधियों को लेने से अस्वीकार कर दिया था। साहित्य वाचस्पति की उपाधि का उन्होंने अपने नाम के साथ कभी प्रयोग नहीं किया। भाई जी भक्ति मार्गी थे। भक्त के जिन गुणों और कर्तव्यों का वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है, भाई जी उसके मूर्तिमंत रूप थे। भाई जी की नाम जप में अटूट निष्ठा थी। साधना क्रम में उन्हें भगवान विष्णु के दर्शन के उपरांत गीता वक्ता भगवान के दर्शन हुए, फिर वृंदावन बिहारी मुरलीधर श्री कृष्ण के, इसके बाद श्री राधा कृष्ण के दर्शन का सौभाग्य मिला और उसके बाद वृंदावन की लीलाओं का भी दर्शन उन्हें होने लगा। उसके पश्चात भगवती शक्ति का साक्षात्कार हुआ। इस समय तक भाई जी की स्थिति अनिर्वचनीय हो गई थी। इसी कारण से देवर्षि नारद ने महर्षि अंगिरा के साथ आकर भाई जी को दर्शन दिए। भाई जी प्राणी मात्र में अपने आराध्य का दर्शन करते थे और अपनी क्रियाशीलता में भी सब समय श्री कृष्ण के मुख कांति के ही उनको दर्शन होते थे। और ऐसा होना आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनको यंत्रवत संचालित कर रहे थे। साधनामय जीवन से भाई जी का भगवान लीला में प्रवेश और भाव समाधि सामान्य बात थी। जीवन के अंतिम 10-12 वर्षों में उनकी स्थिति बड़ी विचित्र रही। उनकी अभिलाषा और प्रयास ऐसा रहता था कि वृत्तियां जगत की सेवा कार्य में रहें, परंतु वे बलपूर्वक उन्हें पहुंचा देती थी लीला राज्य में। भाई जी जब भाव समाधि की बाह्य चेतना शून्य स्थिति से चेतना में आते तो कई बार उनके सामने कई पद लिखे मिलते। उन्होंने बताया कि ऐसे पद कभी मैंने होश में नहीं लिखे। कौन सी शक्ति चेतना शून्य स्थिति में उनकी कलम को सक्रिय करती थी, ये भाव राज्य की बात है। वे एक साथ ही शास्त्रों और धर्म का प्रचार करने वाले श्री वेदव्यास भी थे, आचार विचार को सुनियंत्रित करने वाले मनु के समान स्मृतिकार भी थे, सरस काव्य रचना में सूर तुलसी के समान थे और लीला सिंधु में डूबे रहने से श्री चैतन्य महाप्रभु के समान थे। भगवान के विशेष कार्य संपादित करते हुए भगवत प्रेरणा से भाई जी ने अपने जीवन के बाह्य रूप को अत्यंत साधारण रखते हुए सबके बीच वो 78 वर्ष रहे। महाभाव रसराज के लीला सिंधु में सर्वदा लीन रहते हुए 22 मार्च 1971 को इस धराधाम से अपने स्थूल शरीर से अपनी लीला का संवरण कर लिया, परंतु अभी वे प्रेमियों के सम्मुख प्रकट होकर उन्हें वो दर्शन देते हैं एवं सहायता आदि भी प्रदान करते हैं। कुछ श्रद्धालु प्रेमी जनों को छोड़कर उनके वास्तविक स्वरूप की कोई कल्पना भी नहीं कर सका। जो उनके निकट आए वे अपने भावानुसार इसकी अनुभूति करते रहे। किसी ने उन्हें विद्वान देखा, किसी ने सेवा परायण, किसी ने आत्मीय स्नेहदाता, किसी ने सुयोग्य संपादक, किसी ने सच्चा संत, किसी ने उच्च कोटि का व्रज प्रेमी और किसी को राधा हृदय की झांकी उनके अंदर मिली। यद्यपि किसी संत की वास्तविक स्थिति का अनुमान लगाना बड़ा कठिन है भक्तों, तथापि भाई जी निश्चित रूप से उस कोटि के संत थे जिनके लिए नारद जी ने भी कहा है कि भगवान और उनके भक्तों में भेद का अभाव होता है। भक्तों, आशा करती हूँ कि भाई जी के बारे में संक्षेप में आपको काफी जानकारी मिल गई होगी। बाकी उनके व्यक्तित्व के बारे में विस्तार से और वीडियोस बनाएंगे और आपसे साझा करेंगे। श्री भाई जी को प्रणाम। जय जय श्री राधे।